Hi, hello, how are you friends? I am Tapishwar Rai. I welcome you all to my YouTube channel. तो दोस्तों चलिए आज एक नई सेशंस की शुरुआत करते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2022 से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स। और इस गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स में स्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स को नहीं देखेंगे, उसके लिए हम लोग फर्दर वीडियो लेकर के आएंगे। और इसमें अभी गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स में ये मैं आपको करंट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको मैं कवर करा रहा हूँ। ये 3 से 4 मंथ्स का है उसको, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़ेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ओनली फेज 1 में आपको हेल्प करेगा, ये फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में आपको हेल्प करेगा दोस्तों। और ये पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई ग्रेड बी में 80 मार्क्स का जीए होता है। तो 80 मार्क्स के जीए में आपका ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि इसमें आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपका आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 नहीं क्लियर हो। तो इसलिए इसमें इस सेक्शंस को आपको काफी सीरियस लेना है। और मैं इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, रैंक, इंडेक्स, इंडिसेज और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उस सबको मैं कवर करा दूंगा। और जैसे कि आरबीआई का नोटिफिकेशंस, तो वो सब मैं कवर करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं आपको पहले बता दिया था कि ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है और इसमें हम लोग सेंटर से रिलेटेड ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। ठीक है, पुलिस फोर्स स्कीम्स फॉर 5 ईयर। तो इसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया? तो ये सेंटर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो इसके लिए जो आउटले दिया गया है, इसमें जो लागत लगाया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये 26,275 करोड़ रुपीज लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है स्माइल। ठीक है, तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो सपोर्ट ये स्माइल का फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है। स्माइल का हो सकता है कि कुछ भी पूछ दे यहाँ से। ठीक है, और ये जो है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था और इसके लिए जो लागत लगा गया है तो ये 365 करोड़ का है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और हाँ, ये जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव लिया गया उसके लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो उसका सेपरेट बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप जिस जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप मुझे बता देंगे, मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़ के रहिए क्योंकि इसमें बेनिफिट्स आपको है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा। चलिए, और ये देख लीजिए कि स्माइल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो है प्रोवाइड करेगा वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है ये 2 सब स्कीम्स आते हैं। तो ये 2 सब स्कीम्स कौन से आते हैं? तो ये पहला जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड अदर वन is central sector schemes for comprehensive rehabilitation of persons engaged in the act of begging। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के सब स्कीम्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किससे रिलेटेड, स्माइल जो स्कीम्स है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आई थिंक ये कट रहा था, 1 मिनट, अब नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो गया, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ, चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया है फूडवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको भी बोलते हैं IFLDP फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ, इसको भी 5 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया 2021 से 2026 तक के लिए। तो बहुत से प्रोग्राम्स को 2021 से 2026 तक के लिए 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया। तो इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना लगाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 1700 करोड़ रुपए इसका फाइनेंशियल लागत आउटले लगाया गया, तो ये लागत लगी है। नेक्स्ट, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइडेड किया
कि ये कंटिन्यू करेगा स्कीम्स को अनदर 5 इयर्स के लिए। तो ये जो है राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है, तो इस स्कीम्स को 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन मिला है। तो इसके लिए जो लागत लगाई गई है गवर्नमेंट के तरफ से, जो एक्सपेंडिचर दिया गया वो 2710 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये 0.65 आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राष्ट्रीय युवा, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट पढ़ते हैं दोस्तों तो जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव है इसका टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द यूथ एंड इंगेज देम इन नेशंस बिल्डिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यूथ को इसमें इंगेज करना है और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में इसको पार्टिसिपेट करना है। और ये जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऐसे तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आज मैं लिख नहीं रहा हूँ कहीं पे कि क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, तो मुझे लगेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट सीरियस होकर वीडियो देखते हैं। अब इसका जो बेनिफिशियरीज है तो इसका जो एज ग्रुप है ये 15 to 29 ईयर्स है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे कि इसके अंतर्गत जो है ये दोस्तों ये 7 टाइप्स के सब स्कीम्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको 2 to 3 टाइम्स पढ़िएगा, और हो सकता है कहीं इससे भी क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम किया कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा। पहला जो स्कीम्स है दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, अनदर वन इज नेशनल यूथ क्रॉप, अनदर वन इज नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एडोलेसेंट्स डेवलपमेंट्स, fourth one is international cooperations, fifth one is youth hostels, and sixth is assistance to escorting and guidance organizations, and last one is that is seventh is national young leader program, ठीक है। तो ये 7 प्रोग्राम है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा ये जो मैं कलेक्ट किया हूँ तो ये पीआईबी से था दोस्तों, तो जो लोग पीडीएफ जिनको मिलेगा वो आप जरूर इस पीडीएफ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सारे तो इंपोर्टेंट ही है बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। तो यहीं पे आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यदि करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये MOFPI का है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है। तो किसान देख करके आप सोचेंगे कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, तो यदि आप ऐसे गलती करते हैं तो आप एग्जाम्स में दोस्तों जरूर 1.25 मार्क्स आप लूज कर जाएंगे। तो इसको भी एक्सटेंशन मिल गया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 4600 करोड़ रुपीज एलोकेट किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कैसे बना है, तो ये जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च हुआ था अगस्त 2017 को, ठीक है। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम था संपदा, ठीक है, संपदा जिसका की फुल फॉर्म होता था स्कीम फॉर एग्रो माइनिंग प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। तो ये जो है मई 2017 में लॉन्च किया था, जिसको की रीनेम करके जो है सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि इसमें इसका क्या फुल फॉर्म होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का फुल फॉर्म भी आप लोग मित्रों याद रखिए, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए और इसको रिन्यू कर दिया गया, और इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत ये सारे स्कीम्स आते हैं, ठीक है। तो अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना द फ्लोइंग स्कीम्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये सेंटर से रिलेटेड है, इसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स आते हैं। तो इसका नाम एक बार देख लीजिए दोस्तों। तो ये जो पहला स्कीम्स है ये मेगा फूड पार्क है, ठीक है। ये दूसरा जो स्कीम्स है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन। तो कभी पूछ देगा कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन किस स्कीम्स के अंतर्गत आता है, और 4 to 5 टाइप्स के स्कीम्स दे देते हैं दोस्तों, तो जरूर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसमें आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कल ये आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार पूछ दिया हुआ था कोल्ड चेन से रिलेटेड नबार्ड में।
आज से 2-3 साल पहले पूछा गया था, तो इसलिए आपको याद रखना है। इस कम से कम इस सब स्कीम्स को याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ये जो स्कीम्स है ये किस सेंट्रल स्कीम्स के अंतर्गत आता है, जैसे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस तरह से डाल सकते हैं। एग्रो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर या ऑपरेशंस ग्रीन, तो ऑपरेशंस ग्रीन किस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप इसको कम से कम 3 to 4 टाइम्स पढ़ेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं लिया था तो इसका मैं सोर्स भी दे देता हूँ, जो कि आपको ये जनरली कोई भी कोचिंग और ऑर्गेनाइजेशन जल्दी सोर्स नहीं देते हैं, बट मैं आपको सोर्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ और पढ़ना हो, इससे रिलेटेड कुछ और पढ़ना हो, तो वो आप डीप में भी पढ़ सकते हैं, बट इतना मिनिमम है दोस्तों, इतना तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। नेम द मिनिस्ट्री व्हिच हैज इंक्लूडेड द डेजिग्नेशंस ऑफ पुराना धाम इन सीतामढ़ी। सीतामढ़ी दोस्तों ये बिहार में है। इन द रामायण सर्किट, यहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, तो आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि इंक्लूड किया है पुराना धाम, जो सीतामढ़ी में है, रामायण सर्किट डिस्ट्रिक्ट है, अंडर स्वदेश स्कीम्स। ठीक है, द पुराना धाम हैज बीन इंक्लूडेड अंडर प्रसाद स्कीम। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसको इंक्लूडेड कर लिया गया है प्रसाद के अंतर्गत, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिए, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ट्रैक, तो ये जरूर याद रखिए। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है, तो ये जरूर याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़िए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स फंड फेडरेशन, ये आउटले, तो इसमें कितना आउटले दिया गया है, इसमें कितना मनी दिया गया है दोस्तों, तो ये जो इसमें आपको मनी दिया गया है ये 1575 करोड़। ठीक है, ये देखिए 24 Feb 2022 को मार्च, ये जो है सो कौन सा एनिवर्सरी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, तो पीएम किसान निधि, जिसमें कि आपको 6000 का एनुअल ग्रांट मिलता है किसान को, तो 2000 इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं। तो ये जो है ये कौन सा एनिवर्सरी है, तो ये जो है दोस्तों ये 3rd एनिवर्सरी है। ठीक है, तो ये 3rd एनिवर्सरी है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूं। देखिए ये जो लॉन्च हुआ था ये 24 फरवरी 2029 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए थे, कहाँ से, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किए थे। और ये 100% फंडेड स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और देख लीजिए कि जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मिलता है 2000 का, टोटल 6000 रुपीज मिलती है। इसको अभी दोगुना करने का चर्चा चल रहा है दोस्तों, बात अभी तक हुई नहीं है ऑन पेपर, ये दोगुना नहीं हुई है, बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एलोकेट किया है इस बार के बजट में 2022-23 के बजट में 68,000 करोड़ फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो ये आप याद रखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये भी 5 साल के लिए इसका एक्सटेंशन मिल गया। तो इसके अंतर्गत फिनेंशियल आउटले कितना करोड़ है दोस्तों, तो ये जो है आपको बताना है, तो ये जो है 1827 करोड़ है दोस्तों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं उनका इनकम जो है 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर एनम होना चाहिए। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि अप्रूव किया है 296 क्लस्टर अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, SPMRM। ठीक है, तो ये सब फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में समटाइम्स 1 and 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म के ऊपर भी पूछा जाता है। तो अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कि ये जो स्कीम्स था ये लॉन्च किया गया था 21 फरवरी 2026 को
और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये डेवलप करेगा, क्या इसका एम था कि ये 300 अर्बन क्लस्टर्स को डेवलप करेगा और ये जो है प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको, ठीक है। और ये जो है स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इन्हांस करेगा बेसिक सर्विस और क्रिएट करेगा वेल प्लान्ड अर्बन अर्बन क्लस्टर्स, ठीक है। और ये जो है ये 2 कैटेगरी में काम करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी क्या क्या है इसका, तो ये नॉन ट्राइबल और ट्राइबल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के लिए, ये दोनों सेक्टर्स के लिए ये स्कीम्स लॉन्च किया गया हुआ था। ठीक, आगे देख लीजिए दोस्तों कि नेम्ड, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये अपना लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारे गिरिराज सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये किस तरह से आपको आया था एग्जिस्टेंस में, तो इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1980 में जो लॉन्च हुआ था, ये मैं खुद से चार्ट बनाया हूँ दोस्तों, तो इस पे एक लाइक जरूर बनता है आप लोगों का, तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से सॉफ्टवेयर में चार्ट बनाना काफी टाइम टेकिंग होता है। बट मैं आप लोगों के लिए डिवोटेड हूँ, तो आप भी अपना डिवोशन दिखाइए और सेशन को जरूर लाइक करिएगा। और नहीं लगे कि लाइक करने लायक है तो आप डिसलाइक करके जरूर कमेंट करिएगा, बट कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 जो है पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है। और एक प्रोग्राम था 1983 में रूरल लैंडनेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम था और ये दोनों प्रोग्राम क्या हुआ कि मर्ज हो गया, और मर्ज होकर के क्या बन गया, ये बन गया जवाहर रोजगार योजना, जो कि लॉन्च हो गया 1989 में, ठीक है। और ये 1989 में लॉन्च हुआ, लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि इससे पहले से ये इंदिरा आवास योजना एक स्कीम चल रही थी, तो इसको क्या कर दिया गया कि इस स्कीम्स का ये एक सब स्कीम्स बना दिया गया। तो ये जो है इसका ये सब स्कीम्स बना दिया गया। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया कि ये जो स्कीम्स लॉन्च किया गया, तो ये आपका मेन स्कीम्स रहा, और इसके अंदर में एक सब स्कीम्स लाया गया इंदिरा आवास योजना, ठीक है, जो कि कंटिन्यू करता है सब स्कीम एज ए सब स्कीम ऑफ जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो ये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत चल रहा था इंदिरा आवास योजना, बट फिर क्या हुआ, तो इसको डीलिंक कर दिया गया इंदिरा आवास योजना को, ठीक है। कब डीलिंक कर दिया गया, तो ये 1 जनवरी 1996 को, ठीक है। तो 1996 को 1 जनवरी 1996 को इसको डीलिंक कर दिया गया, और ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और जब हमारे मोदी जी आए सत्ता में, तो उन्होंने इस जो स्कीम था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना वाला, ठीक है, ये इंदिरा आवास योजना यहाँ लिखा हुआ जो कि चल रहा था, वो फ्रॉम 1 जनवरी 1996 से, तो उसको डीलिंक कर दिया गया था यहाँ पे। अब जो है ये एक नया स्कीम्स लॉन्च कर दिया गया। तो आपको ये सब में उतना याद नहीं रखना, बस एक रफ आइडिया, ताकि पता चले कि स्कीम्स कैसे कैसे मॉडिफाई होते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है फाइनली लॉन्च कर दिया, और ये कब हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2016 को हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और ये इंदिरा आवास योजना का जो है नाम बदल करके ये जो है सो इस तरह से कर दिया गया। और यहाँ पे जो 1996 जो देख रहे हैं, यहाँ पे इंदिरा आवास योजना को डीलिंक करके एक जो है इंडिपेंडेंट स्कीम्स घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड एक और इससे रिलेटेड एक और स्कीम्स आया, बट ये जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब इस समय में ये स्कीम्स लॉन्च किया, तो इससे जस्ट पहले एक और स्कीम्स लॉन्च किया गया था इसी के सिमिलर, जो कि ये जो है ग्रामीण परिवेश में काम कर रहा था, और ये हमारा अर्बन परिवेश में काम कर रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, which intends to provide housing for all in urban area, ठीक है। तो अर्बन एरिया के लिए भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको पता है
कि ये जो प्रधानमंत्री हाउसिंग, ये जो आता है प्रधानमंत्री, ये सब आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाला किसके अंतर्गत आता है। तो ये अर्बन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। और ये जो आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें और हम लोग डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये रीस्ट्रक्चर किया गया है हाउसिंग स्कीम्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं, तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, ये मनमोहन सिंह का इस समय में गवर्नमेंट का सरकार थी, तो यहाँ पे हुआ था। तो इसमें जिसका नाम है वही लोग इसमें एलिजिबल्स हैं और दूसरे लोग एलिजिबल्स नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, तो ये होना चाहिए। और मिनिमम साइज जो है आपका यूनिट होना चाहिए कितना, तो 25 स्क्वायर मीटर आपका जो है सो मिनिमम एरिया होना चाहिए। और यूनिट असिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, 1.20 लाख जो है सो प्लेन में, और ये 1.30 लाख हिली एरिया में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें शेयरिंग पैटर्न क्या है, तो इसमें ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स नहीं है। इसमें देख लीजिए कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, बट ये जो है ये नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में ये 90 और 10 का रेशियो हो जाता है, तो ये सब डाटा आपको याद रहना चाहिए। और हिमालयन स्टेट ये यहाँ पे है, इसमें आपको जो है सो 100% है। तो ये याद रखिए कि ये 2 हिमालयन स्टेट, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमालयन स्टेट्स, और ये जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है सो 100% है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ठीक है, और फेज 1 था ये इस तरह से, तो फेज 1 छोड़ दीजिए, ये फेज 2 जो है ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों डाटा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि इसका फीचर्स का क्या है। तो ये जो है ये इसके फीचर्स में कंस्ट्रक्शन शुड बी कैरीड आउट बाय द बेनिफिशियरी हिमसेल्फ हरसेल्फ और अंडर हिज और हर सुपरविजन। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जो बेनिफिशियरी है, जो इसके लाभार्थी हैं, वो खुद से भी बनवा सकते हैं या उनके सुपरविजन में भी बन सकता है। ठीक है, देखिए कैटेगरी वाइज जो है सो टारगेट है 60% SC/ST को दिया जाएगा, 15% माइनॉरिटीज को दिया जाएगा और 5% एटलीस्ट जो है 5% PWD को दिया जाएगा, दिव्यांग पीपुल को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अच्छा, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि 5% एलोकेशन जो है फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट एंड लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज के लिए रखा गया है 5% एलोकेशन, तो पूछ सकता है ये डाटा। ठीक है, ये फीचर्स में देख लीजिए कि डेडिकेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ रहता तो मैं, आप लोग इस PDF को एक बार अपने आई से जरूर पढ़िएगा 2-3 बार। चलिए अब देखिए कि एक न्यूज था इससे रिलेटेड, जिसको कि मैं यहाँ पे लिंक कर दिया हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाला है, ठीक है, तो जो ग्रामीण वाला है ये स्कीम जो है एक्सटेंशन मिला है इसको टिल मार्च 2024 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो है सेंटर स्कीम्स है, सेंटर का स्कीम्स है हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो ये इंदिरा आवास योजना को रीनेम किया गया, मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हैज गोट एंड एक्सटेंशन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट फ्रॉम मार्च से लेकर के मार्च 2021 से मार्च 2024 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, और टारगेट कितना रखा गया, 2.95 करोड़ हाउसेज का रखा गया। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अभी पूछ दिया जाता है। विद दिस कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग 155.75 लाख हाउसेज विल आल्सो गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इतना हाउसेज को जो है ऑब्वियसली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डिटेल्स, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, ये सारा हम लोग पढ़ ही लिए थे। ठीक है, तो उसी को फिर से दिया गया। चलिए ये देखिए, तो इसका पूछ सकता है कि कितने कंपोनेंट होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, तो ये जो है ये
4 कंपोनेंट्स होते हैं और ये 4 कंपोनेंट्स का दोस्तों आप लोग मित्रों जरूर इसका फुल फॉर्म याद रखिए। जैसे ISSR है, CLSS है, AHP है और ये BLC है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हुआ इन सेतु स्लम रिडेवलपमेंट। CLSS का है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स, ठीक है। और AHP का है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और ये BLC का है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये अप्रैल तक का डाटा मैं आपको यहाँ पे कलेक्ट करके दे दिया हूँ, ताकि देखिए यहाँ पे यदि पूछता है कितना हाउस कंप्लीट हो चुका है तो 56.3 लाख करोड़ हाउस जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाउस ग्राउंडेड है। सेंक्शन कितना हुआ है तो सेंक्शन हुआ 1.15 करोड़, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अभी तक 7.56 लाख करोड़ है। तो ये भी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ये देख लिया सेंट्रल असिस्टेंस जो है कमिटेड है इतना। तो ये डाटा कम से कम याद रखिए, ठीक है। ये तो मैं बता दिया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अक्सर ये आपको RBI के सर्कुलर में देखने के लिए मिल जाता है ये डाटा। और जो जिनका नेशनल हाउसिंग बैंक का एग्जाम्स है तो एग्जाम्स नहीं सॉरी इंटरव्यू है तो वो भी इस डाटा को याद रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी इज 3% विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो 3% जो है आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है बीइंग 2 लाख एंड द मैक्सिमम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सब्सिडी वन कैन एवल इज RS 38,359 ऑन द EMI, ठीक है। तो ये सब्सिडी का मतलब हुआ कि 3% जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ देगी यदि आप टाइमली पेमेंट करेंगे। और वो कब तक के लिए तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये 2 लाख तक के लिए होगा। और ये मैक्सिमम जो आपको सब्सिडी मिलेगी ये इस अमाउंट तक मिल सकती है 3% पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अभी तक जो है गवर्नमेंट जो है एलोकेट किया 4800 करोड़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ठीक है। तो ये डाटा आप जरूर याद रखिए दोस्तों, ठीक है। दिस इज द सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू दिस मच, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। ऑन एज ऑन फरवरी 21 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है ये एक न्यू स्कीम्स सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम्स है जिसका नाम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ये कितना करोड़ इसमें फिनेंशियल शॉर्टले दिया गया है, ठीक है। तो ये 13,020 करोड़ रुपए जो है इसमें फिनेंशियल शॉर्टले दिया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। टिल विच डेट तो किस डेट तक जो है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान जो है जिसमें कि एक्सपेंडिचर जिसमें कि लागत है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर दिया गया एलोकेट किया गया 12,929 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया है। तो ये जो है ये किस डेट तक ये किया गया, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2026 तक किया गया। तो दोस्तों आप जो भी डेट वाला है तो उसको आप पेज में डेट से रिलेटेड डाटा लिख करके आप उसको याद करो तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ये फंडिंग किस तरह से है तो फंडिंग 60-40 के रेशियो में है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और कुछ जो स्पेशल स्टेट्स है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट उसमें जो है ये 90-10 के लिए है और ये यूनियन टेरिटरी के लिए 100% के लिए है। तो इस तरह से आपको एलोकेशन दिया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए कि इस डेट तक एक और गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ये बढ़ाया गया है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम MOSPI के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन टिल मार्च 31 2026, ठीक है। तो 31 मार्च 2026 तक के लिए दो स्कीम्स हो गए जिसको एक्सटेंशन मिला है। एक है पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एंड सेकेंड वन इज MOSPI सेकेंड वन इज सॉरी कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये कट रहा है दोस्तों, चलिए ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो ये देख लीजिए। हम्म, हाँ, अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ये दोस्तों, ये डाटा मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ये मैं डिजाइन किया हूँ। आप कहीं से भी, आप कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये स्पेशली मेरा डिजाइन किया हुआ डाटा है। मैं खुद से पढ़ के इसको शॉर्टकट्स में आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ बना बनाया मिले और आप जल्दी से जल्दी इस चीज को ग्रैस्प कर पाए। ठीक है, मोडिफाइड नेशनल, देखिए तो ये जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा किसने अंतर्गत आता है? 2016 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो है ये रिप्लेस किया था दो गवर्नमेंट स्कीम्स को। ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स एंड अनदर वन इज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ये सर इंश्योरेंस स्कीम्स यदि कहीं से आपको कोई डाटा में दिया गया है, कोई पीडीएफ में दिया गया है, तो ये सब अब इरेलीवेंट हो चुका है, ये पुराना वाला। अब बस आप इससे रिलेटेड पढ़िए। ठीक है, और ये सब जो पहले से जो कॉपी पेस्ट होगा वो आपको दे दिए होंगे ये सब। तो ये सब डाटा अब नहीं पूछेगा। आप जो भी डाटा होगा यहाँ से 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का, और लेस देन 1% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का। तो आप क्या करेंगे वो आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए कि इसमें तो है तो बहुत बड़ी, बट मैं जो मेन क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा जाता है, खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% और एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली इंटर कर लिया है 7th ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, और ये मैं वहां पीछे भी लिखा था, यहाँ पे यहाँ 2016 में लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये जो है 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया था। कहाँ से? तो ये एमपी से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम जो है लॉन्च करता है डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, और ये जो है डिलीवर करता है क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर्स इन ऑल इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स, सारे स्टेट्स में ये लागू होता है। और यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाटा है जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस है, ये है दोस्तों। ठीक है, 4th February 2022 को अराउंड 36 करोड़ फार्मर्स हैव बीन इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विथ ओवर 1,07,059 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो अब तक जो है इंश्योर्ड कर दिया गया है और इतना अमाउंट जो है एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, 4 फरवरी को अराउंड इतना। ओके, तो इतना तक आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। ठीक है, तो ये टैगलाइन आप याद रखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक से दो बार इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ दिया हूँ, और ये आप लोग खुद से देखिएगा। और जिनको डिटेल में देखना होगा दोस्तों, तो वो जरूर इस लिंक पे जाके देखिएगा, यहाँ पे काफी डिटेल्स में डाटा दिया गया है। ठीक है, और देखिए, और देयर इज नो लिमिट इन गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, इवन इफ बैलेंस इज 90%। ठीक है, इवन इफ बैलेंस प्रीमियम इज 90%। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए कि इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो कि टॉप किया है लिस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य स्कीम। ठीक है, तो सौभाग्य स्कीम में कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो ये हमारा दोस्तों राजस्थान है। तो राजस्थान स्टेट जो है हमारा सौभाग्य स्कीम्स में टॉप किया है। ठीक है, चलिए कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, इसको देखिए, राजस्थान हैज द मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम्स अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य सौभाग्य। ठीक है, तो ये स्कीम्स के अंतर्गत है। और ये स्कीम्स कब लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो ये स्कीम्स लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2017 में। ठीक है,
और ये जो डाटा है दोस्तों, ये 2021 का डाटा है। चलिए आगे देखते हैं। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जिसको कि डीएनटी बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, तो ये सीड का फुल फॉर्म है। तो देख लीजिए कि सीड का कितना बड़ा फुल फॉर्म है। तो सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, तो ये सीड स्कीम्स, बस आप इतना याद रखिए कि ये सीड स्कीम जो है दोस्तों, ये सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। ये सीड का फुल फॉर्म है, ठीक है, डी नोटिफाइड। ठीक है, स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड। तो ये स्कीम्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देख लीजिए कि ये जो है एक अम्ब्रेला स्कीम्स है फॉर द एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड, जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए। और इसके लिए जो फिनेंशियल आउटले दिया गया, ये 200 करोड़ रुपीस दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 2021 से 2026 तक के लिए। ठीक है, और ये जो है ये विल बी इम्प्लीमेंटेड, और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ये है अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये तीनों इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि ये सब करंट से रिलेटेड है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे करंट से रिलेटेड स्कीम्स बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके जो है ये 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड वन इज लाइवलीहुड, फोर्थ वन इज हाउसिंग। ठीक है, और ये आप देख लीजिए कि जो 4 कंपोनेंट है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रीड कर दूं। ठीक है, ये देखिए एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, और ये चार्ट मैं खुद से बनाया हूँ दोस्तों, खुद से। तो जो अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो वो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि इस तरह के चार्ट्स को बनाने में काफी हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको कहीं पे ये चार्ट इस टाइप से जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, और ये जो है 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकेंड कंपोनेंट जो है आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सेकंड कंपोनेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड कंपोनेंट जो है ये लाइवलीहुड है दोस्तों। और फोर्थ कंपोनेंट जो है ये आपका हाउसिंग है। ठीक है, हाउसिंग है दोस्तों। और इसमें जो है आपका ये लिमिट भी दिया गया, फंड कितना से कितना तक स्पेंड होगा। ठीक है, तो फंड टू बी स्पेंड इन 5 ईयर, ये 50 करोड़। यहाँ पे 5 ईयर में इस हेल्थ सेक्टर के लिए 49 करोड़, यहाँ पे भी 49 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़, इस तरह से टोटल डिटेल दिया गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, और जिनको डिटेल में पढ़ना होगा तो ये देखिए, ये कहीं से कोई भी आपको फैकल्टी इस तरह से लिंक नहीं देंगे कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको दे दिया हूँ ताकि आपको यदि और डिटेल पढ़ना हो इससे भी रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है, बट आपको होगा पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड न्यू स्कीम, एक न्यू स्कीम अप्रूव किया गया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नील्प। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है एक न्यू स्कीम्स लॉन्च किया गया, जिसको कि जाना जाता है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम की जरूरत। ठीक है, और इसको भी 5 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ठीक है, ये 5 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया है, ये न्यू स्कीम्स है, ये एक्सटेंशन नहीं दिया गया, इसको 5 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो इसके लिए जो है ये टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस स्कीम्स में, नील्प में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में, ये कितना है? ठीक है, तो ये जो है आपका दोस्तों 1037 करोड़ है। ठीक है, तो 1037 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और किसी को कोई सजेशन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि ये मैं पीडीएफ मैं वहीं पे देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स में पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।